नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का सीरीज दूसरा देखेंगे। इसके पहले जो है सीरीज 1 अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी का नाम पूछा गया है, क्या है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राफेल नडाल। लारियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को दिया गया, जबकि लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड वह नाओमी ओसाका को दिया गया है। तो यदि वुमेन्स में पूछा जाए तो नाओमी ओसाका, और पुरुष में जो है राफेल नडाल को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मई 2021 में शपथ लिया है? तो लगातार तीसरी बार, सी विकल्प सही हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC की प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लिया गया, और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इन्हें शपथ दिलवाया है। तो यदि पूछा जाए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो जगदीप धनखड़ वहाँ के जो है राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट मई 2021 में स्थापित किया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्किम में। भारतीय सेना द्वारा 1 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले देश के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना मई 2021 में सिक्किम राज्य में स्थापित की गई है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश ने कोरोना संकट को देखते हुए मई 2021 से पहले कि अगले 2 माह तक जो है मुफ्त राशन और ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा जो है घोषणा किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मई 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट को देखते हुए राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन तथा ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अगला जो प्रश्न है, विश्व के सबसे लंबे पैदल पुल यात्री पुल का निर्माण मई 2021 में किस देश द्वारा शुरू किया गया? यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा, पुर्तगाल। पुर्तगाल ने दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री पुल का निर्माण मई 2021 में शुरू किया, जिसको सस्पेंशन पुल के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वह है ब्रिटेन। ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दे दी है। अगला जो प्रश्न है, 93वें ऑस्कर अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, नोमैडलैंड। 93वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया है वह एंथनी हॉपकिंस को तथा फ्रांसिस मैकडोरमंड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो है बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से पूछा गया किसे सम्मानित किया गया किस फिल्म को, तो नोमैडलैंड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पूछा जाए तो एंथनी हॉपकिंस, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो फ्रांसिस मैकडोरमंड को। अगला जो प्रश्न है आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें है 142वीं, सी ऑप्शन से हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, और एक जो है फ्रांसीसी NGO है ये, और भारत को जो है 180 देशों की सूची में 142वीं रैंक प्रदान की गई है। और वर्ष 2020 में भी भारत को 142वीं ही रैंक प्रदान की गई थी। तो याद रखिएगा 2021 में भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वीं ही रैंक प्रदान की गई है। अगला जो प्रश्न आपका, अप्रैल 2021 में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को लॉन्च किया है?
तो रूस ने लॉन्च किया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रूसी वैज्ञानिकों के एक दल ने साइबेरिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल में जो है विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को लॉन्च किया और इसे बैकाल गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, UNFPA द्वारा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, जिसका शीर्षक पूछा गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, माई बॉडी इज माई ओन। अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 माई बॉडी इज माई ओन शीर्षक से जारी किया। और एक प्रश्न जो है आपको जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, रूस के गामालेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है। तो वह है स्पुतनिक 5, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे रूस द्वारा विकसित कोविड-19 प्रतिरोधी वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 है, जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारत में आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। और आपको पता होगा कि कोविशील्ड कोवैक्सीन के पश्चात भारत में मंजूरी पाने वाला यह तीसरा कोरोना वायरस का टीका है, स्पुतनिक 5। 42वां जो क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, मानस मोबाइल ऐप ये भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। और मानस का जो पूरा नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म में मानस कहा जाता है, इसका पूरा नाम है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी एग्यूमिनेशन सिस्टम, इसका पूरा नाम है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं। तो वह सुशील चंद्रा, डी विकल्प से हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को भारत का 24वां, क्रम जरूर याद रखिएगा, 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। और सुनील अरोड़ा के स्थान पर ये पद ग्रहण किए हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसीलिए आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को निर्वाचन या मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान PM कुसुम योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया है राजस्थान में, ये विकल्प से हो जाएगा। PM कुसुम योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया, जो कि प्रतिवर्ष ये 17 लाख यूनिट विद्युत उत्पादित करेगा। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को, सी ऑप्शन से हो जाएगा। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। 46वां क्वेश्चन है, नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन निसार कब लॉन्च किया जाएगा। तो ये क्रम से जो है ये आपका, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो है पहली सीरीज में हल कराया गया था, उसके बाद जो है सेकेंड सीरीज है आपका। तो यहाँ जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, वर्ष 2022। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन निसार ये वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति नाथुलापति वेंकट रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के कौन से क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा 48वें। 47वें मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े थे। इनका कार्यकाल जो है पूरा हो जाने के बाद 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नाथुलापति वेंकट रमन्ना की जो है नियुक्ति की गई है, जिनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो यदि पूछा जाए कि 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो नाम इनका याद रखिएगा, न्यायमूर्ति नाथुलापति वेंकट रमन्ना। अगला जो क्वेश्चन है, क्वाड समूह का पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम में कब आयोजित किया गया।
तो ये आयोजित किया गया है 12 मार्च 2021 को। बी ऑप्शन से हो जाएगा क्वाड। ये जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से बना एक जो है चतुष्पक्षीय संगठन है, जिसका प्रथम शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से यानी कि ऑनलाइन 12 मार्च 2021 को आयोजित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी विकल्प में कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत 41वें स्थान पर है, जो कि गलत है। मार्च 2021 में जो है जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर जो है यूएसए रहा इसमें। तो सी ऑप्शन जो है क्या है, सही नहीं है। बाकी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत 139वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और वर्ष 2021 में 9वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया। ये भी आपका सही है, केवल सी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 यानी कि IQ एयर कंपनी द्वारा ये तैयार किया जाता है, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो वह है गाजियाबाद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। मार्च 2021 को स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा तैयार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है, और जो कि चीन के होतान के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर भी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। तो यदि पूछा जाए विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है, तो वह होगा दिल्ली। लेकिन विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है वह चीन का होतान शहर है, चीन का होतान। और दूसरे नंबर पे जो है गाजियाबाद है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह उत्तराखंड में किया गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लोगों को जो है प्रकृति के सीधे संपर्क में लाने और उन्हें जो है स्वस्थ बनाने की अवधारणा पर जो है आधारित भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया किसको। तो यह दिया गया है मरक्कर अराबिकाडिलिंते सिम्हम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म मरक्कर अराबिकाडिलिंते सिम्हम को प्रदान किया गया है। नाम इसका जो है काफ़ी टफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन आपका 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। काफ़ी जो है ये फेमस क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो जो है तमिल व हिंदी फिल्मों के जो है चर्चित अभिनेता रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 और ये आपका 2021 में प्रदान किया गया है। हालांकि ये 2019 अभी का पुरस्कार है और ये प्रदान किया गया 2021 में। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में 8 एशियाई शेरों में जो है कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि किस राज्य में प्राणी उद्यान में हुई है। तो ये हुआ है तेलंगाना में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में एशियाई शेरों में कोविड-19 के संक्रमण का प्रथम मामला वह तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान में देखा गया है। उद्यान का नाम याद रखिएगा, नेहरू प्राणी उद्यान में देखा गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने देश का पहला एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल कहाँ पर बनाया है। तो बेंगलुरु में। डी ऑप्शन से हो जाएगा। हवाई अड्डों की तरह रेल स्टेशनों को भी जो है अत्याधुनिक बनाने के क्रम में भारतीय रेल ने बेंगलुरु में देश का पहला एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल बनाया है और इस रेलवे टर्मिनल का नामकरण एम विश्वेश्वरैया के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को कहाँ पर किया गया। तो यह किया गया है अहमदाबाद, भारत में। अहमदाबाद किस राज्य में है, तो गुजरात में। 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में जो है 1,32,000 दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन किया और इस स्टेडियम को अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। तो पहले जो है इसका नाम जब उद्घाटन हुआ था तो मोटेरा स्टेडियम था, लेकिन अब इसका नाम जो है बदलकर
नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में नाट्यांजलि उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है चिदम्बनार में। 11 मार्च से लेकर 15 मार्च 2021 को तमिलनाडु के चिदम्बनार में स्थित नटराज मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर नाट्यांजलि उत्सव मनाया गया और इस उत्सव को मनाने की शुरुआत वर्ष 1981 से ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 26 से 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में हिस्सा लिया? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने। 26 से 27 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ में हिस्सा लिया और दिसंबर 1971 में दुनिया के मानचित्र पर उभरने वाले बांग्लादेश को मान्यता देने वाला भारत वह पहला देश था। और अगला क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया मनोज बाजपेयी को। सी ऑप्शन से हो जाएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी को फिल्म भोंसले हेतु और अभिनेता धनुष को फिल्म असुरन हेतु प्रदान किया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया है। तो यहाँ केवल पूछा गया है आपसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ऑप्शन में मनोज बाजपेयी है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि अभिनेता धनुष को भी दिया गया है फिल्म असुरन के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। और अगला जो क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव बांचा किस राज्य में है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बाचा गांव को भारत के प्रथम सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव का दर्जा प्रदान किया गया है। मात्र 74 घरों वाले अनुसूचित जनजाति बहुल वाले इस गांव के हर रसोई घर में केवल सौर ऊर्जा का उपयोग ही किया जा रहा है। तो काफ़ी जो है फेमस क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव का नाम या तो पूछा जा सकता है या यह किस राज्य में है। तो गांव का नाम याद रखिएगा बांचा, जो कि ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के ये बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। तो ये था जो है आपका करंट अफेयर्स का दूसरा सीरीज। इसके पहले जो है पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। तो जो लोग जो है यूपी SSC पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।